हेलो विद्यार्थियों, मेरे प्रिय पाठकों, श्रोताओं सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग बेटों वाली विधवा मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित कहानी का श्रवण करेंगे। इसमें लेखक ने फूलमती के द्वारा, फूलमती के माध्यम से समाज में विधवाओं का जो स्थिति है या उस समय जो स्थिति थी उस पर प्रकाश डाला है। बड़ा ही प्रेरणादायक और मर्माहत प्रकाश डाला है और इससे इनकी नारी के प्रति, कमजोर वर्ग के प्रति संवेदनशील दृष्टि का भी पता चलता है। इन्होंने स्वयं बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया था और उस समय एक बिल पास हुआ था, शारदा बिल। इसका इन्होंने समर्थन किया था, जिसमें पति की संपत्ति से जो पति ना हो तो उसके पश्चात जो पत्नी थी उसकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, ऐसा था। तो चलिए हम बेटों वाली विधवा कहानी का श्रवण करते हैं। पंडित अयोध्यानाथ का देहांत हुआ तो सबने कहा, ईश्वर आदमी को ऐसी ही मौत दे। 4 जवान बेटे थे, 1 लड़की। चारों लड़कों के विवाह हो चुके थे, केवल लड़की कुंवारी थी। संपत्ति भी काफी छोड़ी, 1 पक्का मकान, 2 बगीचे, कई हजार के गहने, 20,000 नगद। विधवा फूलमती को वह शोक तो हुआ और कई दिन तक बेहाल रही, लेकिन जवान बेटों के सामने देख करके उसे ढांढस हुआ। चारों लड़के एक से एक सुशील, चारों बहुएं एक से एक बढ़कर आज्ञाकारिणी। जब वो रात को लेटती तो चारों बारी बारी से उसके पांव दबाती। वह स्नान करके उठती तो उसकी साड़ी छांटती। सारा घर उसके इशारे पर चलता था। बड़ा लड़का कामता एक दफ्तर में नौकर था। छोटा उमानाथ डॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं औषधालय खोलने की फिक्र में था। तीसरा दयानाथ बीए में फेल हो गया था, पत्रिकाओं में लेख लिखकर कुछ न कुछ कमा लेता था। चौथा सीतानाथ चारों में सबसे कुशाग्र और होनहार था और 21 साल इस वर्ष बीए प्रथम वर्ष के पास करके एमए की तैयारी में लगा हुआ था। किसी लड़के में वह दुर्व्यसन या छैलापन या लुटाऊपन न था जो माता पिता को जलता और कुल मर्यादा को डुबोता। फूलमती घर की मालकिन थी। कुंजियां बड़ी बहू के पास रहती थी। बुढ़िया में वह अधिकार प्रेम न था जो वृद्धजनों को कटु और कलहशील बना दिया करता है, किंतु उसकी इच्छा से बिना कोई बालक मिठाई तक न मंगा सकता था। संध्या हो गई थी। पंडित को मरे आज 12वां दिन था। कल 13वीं है, ब्रह्म भोज होगा, बिरादरी के लोग निमंत्रित होंगे, उसी की तैयारियां हो रही हैं। फूलमती अपनी कोठरी में बैठी देख रही थी कि पल्लेदार बोरे में आटा लाकर रख रहे हैं, घी के टिन आ रहे हैं, शाक भाजी के टोकरे, शक्कर की बोरियां, दही के मटके चले आ रहे हैं, महापात्र के लिए दान की चीजें लाई जा रही हैं, बर्तन, कपड़े, पलंग, बिछावन, छाते, जूते, छड़ियां, लालटेनें आदि, किंतु फूलमती को कोई चीजें नहीं दिखाई गई। नियमानुसार उन्हें ये सब उसके पास आने चाहिए थे। वह प्रत्येक वस्तु को देखती, उसे पसंद करती, उसकी मात्रा में कमी वेशी फैसला करती, तब इन चीजों को भंडारे में रखा जाता। क्यों उसे दिखाने और उसकी राय लेने की जरूरत नहीं समझी गई? अच्छा, वो आटा 3 ही बोरा क्यों आया? उसने तो 5 बोरों के लिए कहा था। घी भी 5 ही कनिस्तर है, उसने तो 10 कनिस्तर मंगवाए थे। इसी तरह शाक भाजी, शक्कर, दही आदि में भी कमी की गई होगी। किसने उसके हुक्म का हस्तक्षेप किया? जब उसने एक बात तय कर दी तब किसे उसको घटाने बढ़ाने का अधिकार है?
आज 40 वर्षों से घर के प्रत्येक मामले में फूलमती की बात सर्वमान्य थी। उसने 100 कहा तो 100 खर्च किए गए, एक कहा तो एक, किसी ने मीन में एक ना की। यहाँ तक कि पंडित अयोध्यानाथ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ ना करते थे। पर आज उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की उपेक्षा की जा रही थी। उसे वह क्यों कर स्वीकार कर सकती? कुछ देर तक तो जब्त किए बैठी रही, पर अंत में ना रह गया। स्वायत्त शासन और उसका स्वभाव हो गया था। वह क्रोध में भरी हुई आई और बोली, कामतानाथ से बोली, क्या आटा 3 बोरे ही लाए? मैंने तो 5 बोरे के लिए कहा था और घी भी 5 ही टन मंगवाया। तुमने याद है? मैंने 10 कनस्तर कहा था। किफायत को मैं बुरा नहीं समझती, लेकिन जिसने यह कुआं खोदा उसी की आत्मा पानी को तरसे। यह कितनी लज्जा की बात है। कामतानाथ ने क्षमा याचना ना की, अपनी भूल स्वीकार ना की, लज्जित भी नहीं हुआ। 1 मिनट तो विद्रोही भाव से खड़ा रहा, फिर बोला, हम लोगों की सलाह 3 ही बोरों की हुई। 3 बोरे लिए 5 टिन घी काफ़ी है। इसी हिसाब से और चीज़ें भी कम कर दी गई हैं। फूलमती उग्र होकर बोली, किसकी राय से आटा कम किया गया? हम लोगों की राय से। मेरी राय कोई चीज़ नहीं है क्यों नहीं? लेकिन अपना हानि लाभ तो हम भी समझते हैं। फूलमती हक्का बक्का होकर उसका मुंह ताकने लगी। इस वाक्य को आशय उसकी समझ में ना आया। अपना हानि लाभ, अपने घर में हानि लाभ का जिम्मेदार वो आप है। दूसरों को, चाहे वे उसके पेट के जन्मे पुत्र ही क्यों ना हो, उसके कामों में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार? यह लौंडा तो इस ढिठाई के जवाब दे रहा है मानो घर उसी का है, उसी ने मरमर कर गृहस्थी जोड़ी हो। मैं तो गैर हूं, जरा उसकी हेकड़ी तो देखो। उसने तमतमाए हुए मुख से कहा, मेरे हानि लाभ के जिम्मेदार तुम नहीं हो। मुझे अख्तियार है, जो उचित समझूं वह करूं। अभी जाकर 2 बोरे आटा, 5 टिन घी और लाओ। आगे के लिए खबरदार, जो किसी ने मेरी बात काटी। अपने विचार से उसने काफ़ी तंबीह कर दी थी। शायद इतनी कठोरता अनावश्यक थी। उसे अपनी उग्रता पर खेद हुआ। लड़के ही तो हैं, समझे होंगे कि किफ़ायत करना हो चाहिए। मुझसे इसलिए ना पूछा होगा कि अम्मा तो खुद हर एक काम में किफ़ायत किया करती हैं। अगर उन्हें मालूम होता कि इस काम में मैं किफ़ायत पसंद ना करूँगी तो कभी इन्हें मेरी उपेक्षा करने का साहस ना होता। यद्यपि कामतानाथ अब भी उसी की जगह खड़ा था और उसकी भावभंगी से ऐसा ज्ञात होता था कि इस आज्ञा का पालन करने के लिए वो उत्सुक नहीं है। पर फूलमती निश्चित होकर अपनी कोठरी में चली गई। इतनी तंबीह पर भी किसी को उसकी अवज्ञा करने की सामर्थ्य हो सकती है, उसकी संभावना का ध्यान भी उसे ना आया। पर ज्यों-ज्यों समय बीतने लगा, उस पर यह हकीकत खुलने लगी कि इस घर में अब उसकी हैसियत नहीं रही, जो 10-12 दिन पहले थी। संबंधियों के यहाँ से न्योते, शक्कर, मिठाई, दही, अचार आदि आ रहे थे। बड़ी बहू इन वस्तुओं को स्वाभिमानी भाव से संभाल कर रख रही थी। कोई भी उससे पूछने नहीं आता। बिरादरी के लोग भी जो भी कुछ पूछते हैं कामतानाथ की से या बड़ी बहू से। कामतानाथ कहाँ का बड़ा इंतजामकार है, रात दिन भंग पिए पड़ा रहता है। किसी तरह रो धोकर दफ्तर चला जाता है, उसमें भी महीने में 15 नागों से कम नहीं होते। वह तो कहो साहब पंडित जी का लिहाज करता है, नहीं तो अब तक कभी का निकाल देता। और बड़ी बहू जैसी फूहड़ औरत भला इन बातों को क्या समझेगी? अपने कपड़े लत्ते तक जतन से नहीं रखती है, चली गृहस्थी चलाने, भद्द होगी और क्या। सब मिलकर कुछ भी नाक कटवाएंगे। वक्त पर कोई ना कोई चीज़ कम हो जाएगी। इन कामों के लिए बड़ी अनुभव चाहिए। कोई चीज़ तो इतनी ज़्यादा नहीं बन जाएगी कि मारी मारी फिरेगी, कोई चीज़ इतनी कम हो जाएगी कि पत्तल पहुँचेगी नहीं। आखिर इन सबों को क्या हो गया है? अच्छा, बहू तिजोरी क्यों खोल रही है? वह मेरी आज्ञा के बिना तिजोरी खोलने वाली कौन होती है? कुंजी उसके पास अवश्य है, लेकिन जब तक मैं रुपए ना निकलवाऊं तिजोरी नहीं खोलती।
आज तो इस तरह खोल रही है मानो मैं कुछ हूँ ही नहीं। ये मुझसे ना बर्दाश्त होगा। वह झमक कर उठी और बहू के पास जाकर कठोर स्वर में बोली, तिजोरी क्यों खोलती हो बहू? मैंने तो खोलने को नहीं कहा। बड़ी बहू ने निसंकोच भाव से उत्तर दिया, बाजार से सामान आया तो दाम ना दिया जाएगा? कौन चीज किस भाव की आई है और कितनी की आई है मुझे कुछ नहीं मालूम। जब तक हिसाब नहीं हो जाए रुपए कैसे दिए जाएं? हिसाब किताब सब हो गया है, किसने किया? अब मैं क्या जानूं किसने किया? जाकर मर्दों से पूछो। मुझे हुक्म मिला रुपए ला कर दे दो, रुपए लिए जाती हूँ। फूलमती खून खून का घूंट पीकर रह गई। इस वक्त बिगड़ने का अवसर न था। घर में मेहमान स्त्री पुरुष भरे हुए थे। अगर इस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग यही कहेंगे कि इनके घर में पंडित जी के मरते ही फूट पड़ गई। दिल पर पत्थर रखकर फिर अपनी कोठरी में चली आई। जब मेहमान विदा हो जाएंगे तब वो एक एक कर खबर लेगी। तब देखेगी कौन उसके सामने आता है, क्या कहता है। इनकी सारी चौकड़ी बुला देगी। किंतु कोठरी के एकांत में वह निश्चित ना बैठी थी। सारी परिस्थिति गिद्ध दृष्टि से देख रही थी। कहाँ सरकार का कौन सा नियम भंग होता है, कहाँ मर्यादाओं की उपेक्षा की जाती है। भोज आरंभ हो गया। सारी बिरादरी एक साथ पंक्तों में बैठ गई। आंगन में मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते थे। ये 500 आदमी इतनी सी जगह में कैसे बैठ जाएंगे? क्या आदमी के ऊपर आदमी बैठ जाएंगे? 2 पंक्तों में लोग बिठाए जाते तो क्या बुराई हो जाती? यही तो होता है कि 12 बजे की जगह भोज 2 बजे समाप्त होता। मगर वहाँ तो सबको सोने की जल्दी पड़ी है। किसी तरह या बला से टले, चैन से सोएं। लोग कितने सटकर बैठे हुए हैं, किसी को हिलने की जगह नहीं है। पत्तल एक पर एक रखे हुए हैं। पूरियां ठंडी हो गई हैं। लोग गरम गरम मांग रहे हैं। मैदे की पूरियां ठंडी होकर चिमड़ी हो जाती हैं। इन्हें कौन खाएगा? रसोइयों को कड़ाव पर से न जाने क्यों उठा दिया गया। यही सब बातें नाक काटने की हैं। सहसा शोर मचा। तरकारियों में नमक नहीं है। बड़ी बहू जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी। फूलमती क्रोध के मारे ओट चबा रही थी, पर इस अवसर पर वह मुंह नहीं खोल सकती थी। नमक पिसा और पतलों पर डाला गया। इतने में फिर शोर मचा, पानी गर्म है, ठंडा पानी लाओ। ठंडे पानी का कोई प्रबंध ना था। बर्फ भी न मंगाई गई थी। आदमी बाजार दौड़ाया गया, मगर बाजार में इतनी रात गए, बर्फ कहाँ? आदमी खाली हाथ लौट आया। मेहमानों को वहीं नल से पानी गर्म पीना पड़ा। फूलमती का बस चलता तो लड़कों को मुंह नोच लेती। ऐसी चीचा लेदर उसके घर में कभी नहीं हुई। उस पर मालिक बनने के लिए मरते हैं। बर्फ जैसी जरूरी चीज मंगवाने में भी सुधी न थी। सुधी कहाँ से रहे जब किसी को गप लड़ाने की फुर्सत मिले? मेहमान अपने दिल में क्या कहेंगे कि चले बिरादरी को भोज देने और घर में बर्फ तक नहीं। अच्छा, फिर यह हलचल क्यों मच गई? अरे, लोग पंगत से उठे जा रहे हैं, क्या मामला है? फूलमती उदासीन ना रह सकी। कोठरी से निकलकर बरामदे में आई और कमतानाथ से पूछा, क्या बात हो गई लल्ला? लोग उठे क्यों जा रहे हैं? कामता ने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ से खिसक गई। फूलमती झुंझला कर रह गई। सहसा कहारिन मिल गई। फूलमती से उससे भी यह प्रश्न किया। मालूम हुआ किसी के शोरबे में मरी हुई चूहिया निकल आई। फूलमती चित्रलिखित सी खड़ी रह गई। भीतर ऐसा उबाल उठा कि दीवार में सिर टकरा दे। अब आगे भोज पर प्रबंध करने चले थे। इस फूहड़पन की कोई हद है? कितने आदमियों को धर्म सत्यानाश कर दिया। फिर पंगत क्यों ना उठ जाए? आंखों से देखकर अपना धर्म कौन गंवाएगा? हाँ, सारा किया धरा मिट्टी में मिल गया। सैकड़ों रुपए भी पानी में फिर गए। बदनामी हुई वालक। मेहमान उठ चुके थे। पत्तलों पर खाना ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े थे, एक दूसरे को इल्जाम दे रहे थे। बड़ी बहू अपनी देवरानियां पर बिगड़ रही थी। देवरानियां सारा दोष कुमुद के सिर पर डालती। कुमुद खड़ी रो रही थी। उसी वक्त फूलमती झल्लाई हुई आकर बोली, मुंह में कालिख लगी है कि नहीं, या अभी कुछ कसर बाकी है? डूब मरो सबके सब जाकर चुल्लू भर पानी में। मैं शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। किसी लड़के ने जवाब ना दिया। फूलमती और भी प्रचंड होकर बोली, तुम लोगों को क्या, किसी को शर्म हया तो है नहीं?
आत्मा तो उसकी रो रही है जिन्होंने अपनी जिंदगी घर का मर्जाद बनाने में खराब कर दी। उनकी पवित्र आत्मा को तुमने यूं कलंकित किया। शहर में थोड़ी घुड़ी थोड़ी हो रही है, अब कोई तुम्हारे द्वार पर पेशाब करने तो आएगा नहीं। कामतानाथ कुछ देर तक चुपचाप खड़ा सुनता रहा। आखिर झुंझुला कर बोला, अच्छा अब चुप रहो अम्मा, भूल हुई, हम सब मानते हैं, बड़ी भयंकर भूल हुई, लेकिन क्या अब इसके लिए घर में प्राणियों को हलाल कर डालेगी? सभी से भूलें होती हैं, आदमी पछता कर रह जाता है, किसी की जान से तो नहीं मारा जाता। बड़ी बहू ने अपना सफाई दी। हम क्या जानते थे कि बीवी कुमुद से इतना सा काम भी ना होगा। इन्हें चाहिए था कि देखकर तरकारी कढ़ाव में डालती, टोकरी उठाकर कढ़ाव में डाल दी, उसमें हमारा क्या दोष। कामतानाथ ने पत्नी को डांटा, इसमें न कुमुद का कसूर है न तुम्हारा न मेरा, संयोग की बात है, बदनामी भाग में लिखी थी वो हुई। इतने बड़े भोज में एक एक मुट्ठी तरकारी कड़ाव में नहीं डाली जाती, टोकरे के टोकरे उड़ेल दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसी दुर्घटना हो ही जाती है, पर इसमें कैसी जगहसाई, कैसी नाक कटाई। तुम खामख्वाह जले पर नमक छिड़कती हो। फूलमती ने दांत पीसकर कहा, शर्माते तो नहीं, उल्टे और बेहाई की बातें करते हो। कामता ने निसंकोच होकर कहा, शर्माऊं क्यों, किसी की चोरी की है, चीनी की चीटे आटे में घुन ये नहीं देखे जाते हैं। पहले हमारी निगाह न पड़ी, बस यही बात बिगड़ गई, नहीं चुपके से चूहिया निकाल कर फेंक देते, किसी को खबर भी ना होती। फूलमती ने चकित होकर कहा, क्या कहता है, मरी चूहिया खिलाकर सबका धर्म बिगाड़ देता। कामता हंसकर बोला, क्या पुराने जमाने की बात करती हो अम्मा, इन बातों से धर्म नहीं जाता। ये धर्मात्मा लोग तो पत्तल पर उठ गए हैं। इनमें ऐसा कौन है जो भेड़ बकरी मांस ना खाता हो। तालाब के कछुए घोंगे तक किसी के बचते नहीं, जरा सी चूहिया में क्या रखा है। फूलमती को ऐसा प्रतीत हुआ कि अब प्रलय आने में बहुत देर नहीं है। अब पढ़े लिखे आदमियों के मन में ऐसे अधार्मिक भाव आने लगे हैं तो फिर भगवान ही रक्षा करे। अपना सब मुँह लेकर चली गई। 2 महीने गुजर गए। रात का समय था। चारों भाई दिन में काम से छुट्टी पाकर कमरे में बैठे गपशप कर रहे थे। बड़ी बहू षड्यंत्र में शरीक है। कुमुद के विवाह का प्रश्न छिड़ा है। कामता नाथ के मनपसंद टेक लगाते हुए कहा, दादा की बात दादा के साथ गई। मुरारी पंडित विद्वान भी हैं और कुलीन भी होंगे, लेकिन जो आदमी अपनी विद्या और कुलीनता को रुपयों पर बेचे वो नीच है। ऐसे नीच आदमी के लड़के से हम कुमुद का विवाह सेत में भी ना करेंगे। 5,000 दहेज तो दूर की बात है। उसे बताओ धता और किसी दूसरे वर्ग की तलाश करो। हमारे पास कुल 20,000 ही तो है। एक एक हिस्से में 5-5 हज़ार आते हैं। 5,000 दहेज में दे देंगे और 5,000 नेग निछावर बाजी में उड़ा देंगे, तो फिर हमारी बतिया ही बैठ जाएगी। उमानाथ बोले, मुझे अपना औषधालय खोलने के लिए कम से कम 5,000 की जरूरत है। मैं अपने हिस्से में से एक पाई भी नहीं दे सकता। फिर खुलते ही आमदनी तो होगी नहीं, कम से कम साल भर घर में खाना पड़ेगा। दयानाथ एक समाचार पत्र देख रहे थे। आंखों से ऐनक उतारते हुए बोले, मेरा विचार भी तो एक पत्र निकालने का है। प्रेस और पत्र में कम से कम 10,000 का कैपिटल चाहिए। 5,000 मेरे रहेंगे तो कोई ना कोई साझेदार 5,000 मिलकर जाएगा। पत्रों में लेख लिखकर मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। कामतानाथ ने सिर हिलाकर कहा, जी राम भजो, सेत में कोई लेख छापता नहीं, रुपए कौन दिए देता है। दयानाथ के प्रतिवाद किया, नहीं, यह बात तो नहीं है। मैं तो कहीं भी बिना पेशगी पुरस्कार लिए नहीं लिखता। कामता ने जैसे अपने शब्द वापस लिए, तुम्हारी बात मैं नहीं कहता भाई, तुम तो थोड़ा बहुत मार लेते हो, लेकिन सबको तो नहीं मिलता। बड़ी बहू ने श्रद्धा भाव से कहा, कन्या भगवान हो तो दरिद्र घर में भी सुखी रह जाती है, अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी। यह सब नसीबों का खेल है। कामतानाथ ने स्त्री की ओर प्रशंसा भाव से देखा। फिर इसी साल हमें सीता का विवाह भी करना है।
सबसे छोटे थे, सिर झुकाए भाइयों की स्वार्थ भरी बातें सुन सुनकर कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा था। अपने नाम सुनते ही बोला, मेरे विवाह की आप लोग चिंता ना करें। मैं जब तक किसी धंधे में न लग जाऊंगा विवाह का नाम न लूंगा। और सच पूछे तो मैं विवाह करना नहीं चाहता। देश को इस समय बालकों की जरूरत नहीं, काम करने वालों की जरूरत है। मेरे हिस्से के रुपए आप कुमुद के विवाह में खर्च कर दें। सारी बातें तय हो जाने के बाद यह उचित नहीं है कि पंडित मुरारी लाल से संबंध तोड़ दिया जाए। उमा ने तीव्र स्वर से कहा, 10,000 कहाँ से आएंगे? सीता ने डरते हुए कहा, मैं तो अपने हिस्से के रुपए देने कहता हूँ, और शेष? मुरली लाल ने कहा, जा कि दहेज में कुछ कमी न कर दे। वह इतने स्वार्थ वाले तो हैं नहीं कि इस अवसर पर कुछ बल खाने के तैयार न हो जाए। अगर वह 3,000 में संतुष्ट हो जाएं तो 5,000 में विवाह हो सकता है। उमा ने कमतानाथ के कहा, सुनते हैं भाई साहब इनकी बातें? दयानाथ बोल उठे, तो इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है? यह अपने रुपए दे रहा है, खर्च कीजिए। मुरारी पंडित से हमारा कोई बैर नहीं। मुझे तो इस बात से खुशी हो रही है कि भला इसमें कोई तो त्याग करने के योग्य है। उन्हें तत्काल रुपए की जरूरत नहीं, सरकार से वजीफा पाते ही हैं, पास होने पर कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी। हम लोगों की हालत तो ऐसी नहीं। कामतानाथ ने दूरदर्शिता का परिचय दिया, नुकसान की एक ही कही। हम में से एक को कष्ट हो तो क्या लोग बैठे देखेंगे? यह अभी लड़के हैं, इन्हें क्या मालूम समय पर 1 रुपया 1 लाख का काम करता है। कौन जानता है कल इन्हें विलायत जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल जाए तो सिविल सर्विस में आ जाए कोई। उस वक्त सफ़र की तैयारियों में 4-5 हज़ार लग जाएंगे, तब किसके सामने हाथ फैलाए फिरेंगे? मैं ये नहीं चाहता कि दहेज के पीछे इनकी जिंदगी नष्ट हो जाए। इस तर्क ने सीतानाथ को भी तोड़ दिया। सोचता हुआ बोला, हाँ यदि ऐसा हुआ तो बेशक मुझे रुपए की जरूरत होगी। क्या ऐसा होना असंभव है? असंभव तो नहीं समझता, लेकिन कठिन अवश्य है। वजीफे उन्हें मिलते हैं जिनके पास सिफारिशें होती हैं, मुझे कौन पूछता है। कभी कभी सिफारिशें धरी रह जाती हैं, बिना सिफारिशें वाले बाजी मार ले जाते हैं। तो आप जैसा उचित समझें, मुझे कहाँ तक मंजूर है कि चाहे मैं बिला न जाऊं पर कुमुद अच्छे घर जाए। कामतानाथ ने निष्ठा भाव से कहा, अच्छा घर दहेज देने से नहीं मिलता भैया, जैसा तुम्हारी भाभी ने कहा यह नसीबों का खेल है। मैं तो चाहता हूँ मुरारी लाल का जवाब दे दिया जाए और कोई ऐसा घर खोजा जाए जो थोड़े में राजी हो जाए। इस विवाह में मैं 1,000 से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकता। पंडित दीनानाथ दीनदयाल कैसे हैं? उमा ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छे हैं, एमए बीए न सही, जजमानी से अच्छी आमदनी है। दयानाथ ने आपत्ति की, अम्मा से भी तो पूछ लेना चाहिए। कमतानाथ की इसकी कोई जरूरत ना मालूम हुई, बोले, उनकी तो जैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वही पुराने युग की बातें मुरारी लाल के नाम पर उधार खाए बैठी हैं। ये नहीं समझती ये जमाना नहीं रहा। उनको तो बस कुमुद मुरारी पंडित के घर जाएं, चाहे वो लोग तबाह हो जाएं। उमा ने एक शंका उपस्थित की, अम्मा अपने सब गहने कुमुद को दे देंगी, देख लीजिएगा। कामतानाथ का स्वार्थ नीति से विद्रोह न कर सका, बोले, गहनों पर उनका पूरा अधिकार है, ये और स्त्री धन है जिसे चाहे दे सकती हैं। उमा ने कहा, स्त्री धन है तो क्या वह उसे लुटा देंगी? आखिर वह भी तो दादा ही की कमाई है। किसी की कमाई हो, स्त्री धन पर उनका पूरा अधिकार है। यह कानूनी गोरख धंधे हैं। 20,000 में तो 4 हिस्सेदारों और 10,000 के गहने अम्मा के पास रह जाएं। देख लेना, इन्हीं के बल पर वह कुमुद का विवाह मुरारी पंडित के घर करेंगी। उमानाथ इतनी बड़ी रकम को आसानी से नहीं छोड़ सकता। वह कपट नीति से में कुशल है। कोई कौशल रचकर माता के सारे गहने ले लेगा। उस वक्त तक कुमुद के विवाह की चर्चा करके फूलमती को भड़काना उचित नहीं। कामतानाथ ने सिर हिलाकर कहा, भाई मैं उन चालों को पसंद नहीं करता। उमानाथ ने खिसिया कर कहा, गहने 10,000 से कम ना होंगे। कामतानाथ अविचलित स्वर में बोले, कितने क्यों? मैं अनीति में हाथ नहीं डालना चाहता। तो आप अलग बैठिए। हाँ, बीच में भांजी ना मारिएगा। मैं अलग रहूंगा। और तुम सीता? मैं भी अलग रहूंगा, लेकिन
जब दयानाथ ने यही प्रश्न किया तो उमानाथ से सहयोग करने का तैयार हो गया। 10,000 में 2,500 तो उसके होंगे ही। इतनी बड़ी रकम के लिए यदि कुछ कौशल भी करना पड़े क्षम्य है। फूलमती रात का भोजन करके लेटी थी कि उमा और दया उसके पास जाकर बैठ गए। दोनों ऐसा मुंह बनाए मानो भारी आपत्ति आ गई हो। फूलमती ने शंसक भाव से पूछा, तुम दोनों घबराए मालूम होते हो? उमा ने सिर खुजाते हुए कहा, समाचार पत्रों में लेख लिखना बड़े जोखिम का काम है अम्मा। इतना ही बचकर लिखो, लेकिन कहीं ना कहीं पकड़ ही जाते हैं। दयानाथ ने एक लेख लिखा था, उस पर 5,000 की जमानत मांगी गई। अगर कल तक जमानत ना दी गई तो गिरफ्तार हो जाएंगे, 10 साल की सजा ठुक जाएंगे। फूलमती ने सिर पीट कर कहा, तो ऐसी बातें क्यों लिखते हो बेटा? जानते नहीं आजकल हमारे दिन अच्छे नहीं आए हुए हैं। जमानत किसी तरह से टल नहीं सकती। दयानाथ ने अपराधी भाव से उत्तर दिया, मैंने तो अम्मा ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी, लेकिन किस्मत क्या मारूं, हाकिम जिला इतना कड़ा है कि जरा सा रियायत नहीं करता। मैंने जितनी दौड़ धूप हो सकती थी वह सब कर ली। तो तुमने कामता से रुपए का प्रबंध करने को नहीं कहा? उमा ने मुंह बनाया, और उनका स्वभाव तो तुम जानती हो अम्मा, उन्हें रुपए प्राणों से प्यारे हैं। उन्हें चाहे काला पानी ही हो जाए वह एक पाई न देंगे। दयानाथ ने समर्थन किया, मैंने तो उनसे जिक्र भी नहीं किया। फूलमती ने चारपाई से उठते हुए कहा, चलो मैं कहती हूँ। देगा कैसे नहीं? रुपए इसी दिन के लिए होते हैं, गाड़ कर रखने के लिए नहीं। उमानंद ने माता को रोककर कहा, नहीं अम्मा, उनसे कुछ न कहो, रुपए तो न देंगे, उल्टे हाय हाय मचाएंगे। उनको अपनी नौकरी की खैरियत मनानी है, उन्हें घर में रहने दो। रहने भी न देंगे, अफसरों में जाकर खबर दें तो आश्चर्य नहीं। फूलमती ने लाचार होकर कहा, तो फिर जमानत का क्या प्रबंध करोगे? मेरे पास तो कुछ है नहीं। हाँ, मेरे पास गहने हैं, इन्हें ले जाओ, कहीं गिरव रख कर जमानत दे दो, और आज से कान पकड़ो कि किसी पत्र में एक शब्द भी न लिखोगे। दयानाथ कानों पर हाथ रखकर बोला, यही तो नहीं हो सकता अम्मा। तुम्हारे जेवर लेकर मैं अपना जान बचाऊं? 10-5 साल की कैद हो तो होगी, झेल लूंगा। यहाँ बैठा बैठा क्या कर रहा हूँ? फूलमती छाती पीटते हुए बोली, कैसी बातें मुंह से निकालते हो बेटा? मेरे जीते जी तुम्हें कौन गिरफ्तार कर सकता है? उसका मुंह झुलस दूंगी। गहने इसी दिन के लिए होते हैं, किसी दिन के लिए, और किस दिन के लिए? जब तुम्हें ना रहोगे तो गहने लेकर क्या आग से झोंकूंगी? उसने पिटारी लाकर उसके सामने रख दी। दया ने उमा की ओर देखकर जैसे फरियाद की आंखों से देखा और बोला, आपकी क्या राय है भाई साहब? इसी मारे में कहता था, अम्मा को जताने की जरूरत नहीं, जेल ही तो जाता और कुछ। उमा ने जैसे सिफारिश करते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी वारदात हो जाती और अम्मा को खबर ना होती? मुझसे ये नहीं हो सकता कि सुनकर पेट में डाल लेता, मगर अब करना क्या चाहिए यह मैं खुद निर्णय नहीं कर सकता। ना तो यही अच्छा होता कि तुम जेल जाओ, और ना यही अच्छा लगता है कि अम्मा के गहने गिरोह में रखे जाएं। फूलमती ने व्यथित कंठ से पूछा, क्या तुम समझते हो मुझे गहने तुमसे ज्यादा प्यारे हैं? मैं तो अपने प्राण तक तुम्हारे ऊपर निछावर कर दूं, गहनों की भी साथी क्या? दया ने दृढ़ता से कहा, अम्मा तुम्हारे गहने तो न लूंगा, चाहे मुझ पर कुछ ही क्यों ना पड़े। जब आज तक तुम्हारी कुछ सेवा न कर सका तो किस मुंह तुम्हारे गहने उठा कर ले जाऊं? मुझे जैसे कपूत को तो तुम्हारी कोख में जन्म ही न लेना चाहिए था, सदा तुम्हें कष्ट देता रहा। फूलमती ने भी उतनी ही दृढ़ता से कहा, तुम अगर यूं न लोगे तो मैं खुद जाकर गिरोह में रख दूंगी, खुद हाकिम जिला के पास जाकर जमानत जमा करवाऊंगी। अगर अच्छा हो तो ये परीक्षा भी ले लो। आंखें बंद हो जाने के बाद क्या होगा भगवान जाने, लेकिन जब तक मैं जीती तुम्हारी ओर कोई तिरछी आंखों से नहीं देख सकता। उमानाथ ने मानो माता का एहसान रखकर कहा, अब तो हमारे लिए कोई रास्ता नहीं रहा दयानाथ, क्या हरज है, ले लो, मगर याद रखो जो ही हाथ में रुपए आ जाए कहने छुड़ा पड़ेंगे। सच कहते हैं, मातृत्व तो दीर्घ तपस्या है, माता के सिवा इतना स्नेह कौन कर सकता है? हम बड़े अभागे हैं कि माता के प्रति इतनी श्रद्धा रखनी चाहिए, उसका शतांश भी नहीं रखते। दोनों ने जैसे बड़े धर्म संकट में पड़कर गहनों की पिटारी संभाली और चलते बने। माता वत्सल भरी आंखों से उनकी ओर देख रही थी और उनकी अपूर्ण आत्मा
का आशीर्वाद उन्हें जैसे अपनी गोद में समेटे लेने के लिए व्याकुल हो रहा था। आज कई महीने बीत गए। उनके भग्न मातृ हृदय को अपना सर्वस्व अर्पण करके जैसे आनंद की विभूति मिली। उसकी स्वाभिमानी कल्पना इसी त्याग के लिए, इसी आत्मसमर्पण के लिए जैसे कोई मार्ग ढूंढती रहती थी। अधिकार या लोभ या ममता की वहां गंध तक ना थी। त्याग की उसका आनंद और त्याग ही उसका अधिकार है। आज अपना खोया हुआ अधिकार पाकर अपनी शिव जी के हुई प्रतिमा पर अपने प्राणों की भेंट करके वह निहाल हो गई। 3 महीने गुजर गए। माँ के गहनों पर हाथ साफ करके चारों भाई उसकी दिलजोई करने लगे थे। अपनी स्त्रियों को भी समझाते रहते थे कि उसका दिल ना दुखाएं। अगर थोड़े शिष्टाचार से उसकी आत्मा को शांति मिलती है तो इसमें क्या हानि है। चारों करते अपने मन की, पर माता की सलाह ले लेते या ऐसा जाल फैलाते कि सरला उनकी बातों में आ जाती, हर एक काम में सहमत हो जाती। बाघ को बेचना उसे बहुत बुरा लगा था, लेकिन चारों ने माया रची कि उसे बेचने पर राजी हो गई। किंतु कुमुद के विवाह के समय मक्तक न हो सका। माँ मुरारी लाल पर जमी हुई थी, लड़के दीनानाथ पर अड़े हुए थे। एक दिन आपस में कलह हो गई। फूलमती ने कहा, माँ बाप की कमाई में बेटी का हिस्सा भी है। तुम्हें 16,000 का एक बाग मिला है, 25,000 का एक मकान, 20,000 नकद में, क्या 5,000 भी कुमुद का हिस्सा नहीं है। कामता ने नम्रता से कहा, अम्मा, कुमुद आपकी लड़की है तो हमारी भी बहन है। आप 2-4 साल में प्रस्थान कर जाएंगी, पर हमारा और उसका बहुत दिनों का संबंध रहेगा। तब यथाशक्ति कोई भी ऐसी बात ना करेंगे उससे अमंगल हो। लेकिन हिस्से की बात कहती हो तो कुमुद का हिस्सा भी नहीं, कुछ नहीं है। दादा जीवित थे तो बहुत बात थी। वो अपने विवाह में जितना चाहते खर्च करते, लेकिन उनका हाथ ना पकड़ सकता था। लेकिन अब तो एक एक पैसे की किफायत करनी पड़ेगी। जो काम 1,000 में हो जाए उसको 5,000 खर्च करना कहाँ की बुद्धिमानी है। उमानाथ ने सुधारा, 5,000 क्यों, 10,000 कहिए। कामता ने भरवे बहुएं को सिकोड़कर कहा, नहीं, मैं 5,000 ही कहूँगा। एक विवाह में 5,000 खर्च करने की हमारी हैसियत नहीं है। फूलमती ने जिद पकड़कर विवाह तो मुरारी लाल ने के पुत्र से ही होगा, चाहे 5,000 खर्च करें चाहे 10,000। मेरे पति की कमाई है, मैंने मर मर कर जोड़ा है, अपनी इच्छा से खर्च करूंगी। तुम्ही ने मेरी कोख से नहीं जन्म लिया, कुमुद भी उसी कोख से आई है। मेरी आंखों में तुम सब बराबर हो, मैं किसी को कुछ नहीं मांगती। तुम बैठे तमाशा देखो, मैं सब कर लूंगी। 20,000 में 5,000 कुमुद का है। कामतानाथ को अब कड़वे सत्य के कारण शरण लेने के सिवा कोई मार्ग न रहा। बोला, अम्मा, तुम बरबस बात बढ़ाती हो। जिन रुपयों को तुम अपना समझती हो वो तुम्हारे नहीं हैं, हमारे हैं। तुम हमारी अनुमति के बिना उसमें कुछ नहीं खर्च कर सकती। फूलमती को जैसे सर्प डस लिया। क्या कहा? फिर तो कहना, मैं अपने ही रुपए अपनी इच्छा से नहीं खर्च कर सकती। वह रुपए तुम्हारे नहीं रहे, हमारे हो गए अम्मा। तुम्हारे होंगे, लेकिन मेरे मरने के पीछे नहीं, दादा के मरने के ही हमारे हो गए। उमानाथ की बेहाई से कहा, अम्मा, कानून कायदा तो जानती नहीं, नहा उलझती हैं। फूलमती क्रोध विह्वल होकर बोली, बाहर में जाए तुम्हारी कानून, मैं ऐसे कानून नहीं मानती। तुम्हारे दादा ऐसे कोई धन्ना सेठ न थे। मैंने ही पेट तन काट कर गृहस्थी जोड़ी है, नहीं आज बैठने की छान मिलती। मेरे जीते जी तुम मेरे रुपए नहीं छू सकते। मैंने 3 भाइयों के विवाह में 10-10 हजार रुपए खर्च किए, वहीं मैं कुमुद के विवाह में भी खर्च करूंगी। कामतानाथ भी गर्म पड़ा, आपको कुछ भी खर्च करने का अधिकार नहीं है। उमानाथ ने बड़े भाई को डांटा, आप खामख्वाह अम्मा के मुंह लगते हैं। भाई साहब, मुरारी के को पत्र लिख दीजिए कि तुम्हारे यहाँ कुमुद का विवाह न होगा, बस छुट्टी हुई। यह कायदा कानून तो जानती नहीं है, व्यर्थ में बहस करती हैं। फूलमती ने सहमत होकर कहा, अच्छा क्या कानून है, जरा मैं भी सुनूं। उमा ने निरी भाव से कहा, कानून यही है कि बाप के मरने के बाद जायदाद बेटों के हो जाती है, माँ का हक केवल रोटी कपड़े का है। फूलमती ने तरफ कर कहा, किसने बनाया ये कानून? उमा शांत स्थिर स्वर में बोला, हमारे ऋषियों ने, महाराज मनु ने, और किसने? फूलमती एक क्षण अवाक रहकर
आहत कंठ से बोली, तो इस घर में मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पड़ी रही? उमानाथ ने न्यायाधीश की निर्ममता से कहा, तुम जैसा समझो। फूलमती की संपूर्ण आत्मा मानो वज्रपात की से चित्कार करने लगी। उसके मुख से जलती हुई चिंगारियां बहाते ये शब्द निकले, मैंने घर बनवाया, मैंने संपत्ति जोड़ी, मैंने तुम्हें जन्म दिया, पाला, आज मैं इस घर में गैर हूँ। मनु का यही कानून है, तुम इसी कानून में चलना चाहते हो। अच्छी बात है, अपना घर द्वार देख लो, मुझे तुम्हारी आश्रिता बनकर रहना स्वीकार नहीं। इससे कहीं अच्छा है कि मैं मर जाऊं। वाह रे अंधेर, मैंने पेड़ लगाया, मैं उसकी छांव में खड़ी नहीं हो सकती। अगर यही कानून है तो इसमें आग लग जाए। चारों युगों पर माता के इस क्रोध का आतंक कोई असर न हुआ। कानून की फलादी कवच उनकी रक्षा कर रहा था, उन कांटों को उन पर क्या असर हो सकता था। जरा देर तक फूलमती उठकर चली गई। आज जीवन में पहली बार उसका वात्सल भग्न मातृत्व अभिशाप बनकर उसे धिक्कारने लगा, जिसे मातृत्व को उसने जीवन की विभूति समझा था, जिसके चरणों पर वह सदैव अपनी समस्त अभिलाषाओं कामनाओं को अर्पित करके अपने को धन्य मानती थी, वही मातृत्व आज उसे अग्निकुंड सा जान पड़ता था, जिसमें उसका जीवन जलकर भस्म हो रहा था। संध्या हो रही थी। द्वार पर नीम का वृक्ष सिर झुकाए निस्तब्ध खड़ा था, मानो संसार की गति और क्षुब्ध हो रहा हो। अस्ताचल की ओर प्रकाश और जीवन का देवता फूलमती के मातृत्व की ही भांति अपने चिता में जल रहा था। फूलमती अपने कमरे में जाकर लेटी तो उसे मालूम हुआ कि उसकी कमर टूट गई है। पति के मरते ही अपने पेट के लड़के उसके शत्रु हो जाएंगे, उसको स्वप्न में भी गुमान न था। जिन लड़कों को उसने अपने हृदय रक्त पिला पिला कर पाला, वही आज उसके हृदय पर आघात कर रहे हैं। अब वह घर उसे कांटों की तरह लग रहा था, जैसे कांटे की सेज हो। जहाँ उसकी कुछ कद्र नहीं, कुछ गिनती नहीं, वहाँ अनाथों की भात पड़ी रोटियां खाए, यह उसकी अभिमानी प्रकृति के लिए असह्य हो गया। पर उपाय ही क्या था? वह लड़कों के लिए से अलग होकर रहे भी तो नाक किसकी कटेगी? संसार उसे थूके तो क्या, लड़कों को थूके तो क्या? बदनामी तो उसी की है। दुनिया यही तो कहेगी, 4 जवान बेटों को होते बुढ़िया अलग पड़ी हुई है, मजूरी करके पेट पाल रही है। जिन्हें हमेशा नीच समझा वही उस पर हंसेंगे। नहीं, वह अपमान इस अनादर से कहीं ज़्यादा हृदय विदारक था। अब अपना और घर का पर्दा ढका रहने में ही कुशल है। हाँ, उसे अपने को नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाना पड़ेगा। समय बदल गया है। अब तक स्वामिनी बनकर रही है, अब लौंडी बनकर रहना पड़ेगा। ईश्वर की यही इच्छा है। और अपने बेटे की बात लातें गैरों की बातों और लातों की अपेक्षा फिर गनीमत है। वह बड़ी देर तक मुंह ढांपे अपनी दशा पर रोती रही। सारी रात इसी आत्मवेदना में कट गई। शरद का प्रभात डरता डरता उषा की गोद में से निकला, जैसे कोई कैदी छिपकर जेल से भागकर आया हो। फूलमती अपने नियम के विरुद्ध आज तड़के ही उठी। रात भर उसको मानसिक परिवर्तन हो चुका था। सारा घर सो रहा था, वह आंगन में झाड़ू लगा रही थी। रात ओस में भीगी हुई पक्की जमीन पर नंगे पांव कांटों की तरह चुभ रही थी। पंडित जी उसे कभी इतने सवेरे उठने को ना देते थे। शीत उसके लिए बहुत हानिकारक थी। पर अब दिन नहीं, प्रकृति को भी समय के साथ बदल लेने की प्रकृति कर रही थी। झाड़ू में फुर्सत पाकर उसने आग लगाई, चावल दाल की कंकड़ियां चुनने लगी। कुछ देर बाद लड़के जागे, बहुएं उठी। सभी ने बुढ़िया की सर्दी से सुखड़े हुए काम करते देखा, पर किसी ने ये न कहा, अम्मा क्यों हलकान होती हो? शायद सबके सब बुढ़िया के इस मान मर्दन पर प्रसन्न थे। आज से फूलमती का यह नियम हो गया, जी तोड़कर घर का काम करना, अंतरंग नीति के अलग रहना। उसके मुख पर एक आत्म गौरव झलकता था। उसकी जगह वो गहरी वेदना छाई हुई नजर आती थी। जहाँ बिजली जलती थी वहाँ तेल का दिया टिमटिमा रहा था, जिसे बुझा देने के लिए हवा का एक हल्का सा झोंका काफी था। मुरारी लाल को इनकारी पत्र लिखने की बात पक्की हो चुकी थी। दूसरे दिन पत्र लिख दिया गया। दीनदयाल से कुमुद का विवाह निश्चित हो गया। दीनदयाल की उम्र 40 से कुछ अधिक थी। मर्यादा में भी कुछ हेठे थे, पर रोटी दाल के खुश थे। बिना किसी ठहराव के विवाह करने पर राजी हो गए। तिथि नियत हुई, बारात आई, विवाह हुआ। कुमुद विदा होकर चली गई। फूलमती के दिल पर क्या गुजर रही थी उसे कौन जान सकता है।
कुमुद के दिल पर क्या गुजर रही थी उसे कौन जान सकता है, पर चारों भाई प्रसन्न थे, मानो उसके हृदय का कांटा निकल गया हो। ऊंचे कुल की कन्या मुंह कैसे खोलती? भाग्य में सुख भोगना लिखा होगा तो सुख भोगेगी, दुख भोगना लिखा होगा तो दुख भी झेलेगी। हर इच्छा बेकसों का अंतिम अलम्ब था। घर वालों ने जिससे विवाह कर दिया, जिससे हजार है वो, तो भी वह उसका उपास्य, उसका स्वामी। प्रतिरोध उसकी कल्पना से परे था। फूलमती ने किसी काम में दखल ना दिया। कुमुद का क्या दिया गया, मेहमानों को कैसा सत्कार किया, किसके यहाँ से नेवते में क्या आया, किसी बात से उसे सरोकार ना था। उससे कोई सलाह भी ली गई तो यही कहा, बेटा तुम जो लोग जो करते हो अच्छा ही करते हो, मुझसे क्या पूछते हो। जब कुमुद ने के लिए द्वार पर डोली आई, कुमुद की माँ गले लिपट कर रोने लगी, तो वह बेटी को अपना कोठरी में ले गई और जो कुछ 150 रुपए, 2-4 मामूली गहने उसके पास बचे थे, बेटी के अंचल में डालकर बोली, बेटा मेरी तो मन की बात मन में रह गई, नहीं क्या आज तुम्हारा विवाह इस तरह होता, तुम इस तरह विदा की जाती। आज तक फूलमती ने अपने गहनों की बात किसी से न कही थी। लड़कों ने साथ तो कपट व्यवहार किया था उसे, चाहे वो अब तक न समझी हो, लेकिन इतना जानती थी कि गहने फिर ना मिलेंगे, मानो मालिन्य बढ़ने के सिवा कुछ न लगेगा। लेकिन इस अवसर पर उसे अपनी सफाई देने की जरूरत मालूम ना हुई। कुमुद ये भाव मन में लेकर जाए कि अम्मा ने अपने गहने बहुओं को देख रख छोड़े हैं, उसे किसी तरह न सह सकती थी, इसीलिए वो अपनी कोठरी में ले गई। लेकिन कुमुद को पहले ही इस कौशल का टोह मिल चुकी थी। उसने गहने और रुपए अंचल से निकालकर माता के चरणों में रख दिए और बोली, अम्मा मेरे लिए तुम्हारा आशीर्वाद लाखों रुपयों बराबर है, तुम इन चीज़ों को अपने पास रखो, न जाने अभी तुम्हें किन विपत्तियों का सामना करना पड़े। फूलमती कुछ कहना ही चाहती थी कि उमानाथ आकर कहा, क्या कर रही कुमुद, चल जल्दी कर, साहित्य चली जा रही है, वो लोग हाय हाय कर रहे हैं, फिर तो 2-4 महीने में आएगी ही, जो कुछ लेना देना हो ले लेना। फूलमती का घाव पर जैसे मनो नमक पड़ गया। बोली, मेरे पास अब क्या है भैया, जो मैं इसे दूंगी, जाओ बेटी, भगवान तुम्हारे सुहाग अमर रखे। कुमुद विदा हो गई। फूलमती पिछाड़ खाकर गिर गई। जीवन की अंतिम लालसा नष्ट हो गई। 1 साल बीत गया। फूलमती का कमरा घर में सब कमरों का बड़ा हवादार था। कई महीनों तक उसने बड़ी बहू के लिए खाली कर दिया था और खुद एक छोटी सी कोठरी में रह रही थी, जैसे कोई भिखारी न हो। बेटों और बहुओं को अब उसे जरा भी स्नेह न था। वह अब घर में लौंडी थी। घर में किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी प्रसंग से उसे प्रयोजन न था। वह केवल इसलिए जीती थी कि मौत न आती थी। सुख या दुख का अब उसे लेश मात्र भी ज्ञान न था। उमानाथ औषधालय खुला उमानाथ का औषधालय खुला, मित्रों को दावत दी गई, नाच तमाशा हुआ। दयानाथ का प्रेस खुला, फिर जलसा हुआ। सीतानाथ का वजीफा मिला, बिलायत गया, फिर उत्सव हुआ। कामतानाथ बड़े लड़के का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, फिर धूमधाम हुई, लेकिन फूलमती के मुख पर आनंद की छाया तक न आई। कामतानाथ टाइफाइड में महीने भर बीमार रहा, मरकर उठा। दीनानाथ ने अपने पत्र पर प्रचार बढ़ाने के लिए वास्तव में एक आपत्तिजनक लेख लिखा और 6 महीने की सजा पाई। उमानाथ ने एक फौजीदारी के मामले में रिश्वत लेकर गलत रिपोर्ट लिखी और उसकी सनद छीन ली गई। इस पर फूलमती के चेहरे पर रंज की परछाई तक न आई। उसने जीवन में अब तक कोई आशा, कोई दिलचस्पी, कोई चिंता न थी। बस पशुओं की तरह काम करना और खाना, यही उसकी जिंदगी के 2 काम थे। जानवर मारने से क्या काम करता है? जानवर मारने से काम करता है पर खाता है मन से। फूलमती बेकहे काम करती थी पर खाती थी विष के कौर की तरह। महीनों सिर पर तेल ना पड़ता, महीनों कपड़े ना धुलते, कुछ परवाह नहीं। वह चेतना शून्य हो गई थी। सावन की झड़ी लगी हुई थी, मलेरिया फैल रहा था। आकाश में मटियाले बादल थे, जमीन पर मटियाला पानी आर्द्र वायु शीत ज्वर और श्वास का वितरण करती फिरती थी। घर की मेहरी बीमार पड़ गई। फूलमती ने घर के सारे बर्तन मांजे, पानी में भीग भीग कर सारा काम किया, फिर आग जलाई और चूल्हे पर पत्ती लिया चढ़ा दी। लड़कों को समय पर भोजन तो मिलना ही चाहिए। सहसा उसे याद आया, कामतानाथ नल का पानी नहीं पीते। उसी वर्षा में गंगा जल लाने चली। कामतानाथ ने पलंग पर लेटे लेटे कहा, रहने दो अम्मा, मैं पानी भर लाऊंगा। आज मेहरी खूब बैठ रही,
फूलमती ने मटियाले आकाश की ओर देखकर कहा, तुम भीग जाओगे बेटा, सर्दी हो जाएगी। कामतानाथ बोले, तुम तो भीग रही हो, कहीं बीमार न पड़ जाओ। फूलमती निर्मल भाव से बोली, मैं बीमार न पड़ूंगी, मुझे भगवान ने अमर कर दिया। उमानाथ भी वहीं बैठा था। उसने औषधालय में कुछ आमदनी न होती थी, इसलिए बहुत चिंतित था। भाई बावर्च के मुंह देखी करता रहता था। बोला, जाने दो भैया, कुछ दिनों बहुओं पर राज कर चुकी हैं, उसका प्रायश्चित तो करने दो। गंगा बढ़ी हुई थी जैसे समुद्र हो, क्षितिज सामने कुल में मिला हुआ था। किनारे के वृक्षों को केवल फुनगियां पानी के ऊपर रह गई थी। घाट ऊपर तक पानी में डूब गए थे। फूलमती कलसा लिए नीचे उतरी, पानी भरा और ऊपर जा रही थी। पाँव फिसला, संभल न सकी, पानी में गिर पड़ी। पल भर हाथ पाँव चलाए, फिर लहरें उसे नीचे खींचते गई। किनारे पर दो चार पंडे चिल्लाए, अरे दौड़ो, बुढ़िया डूबी जाती है। दो चार आदमी दौड़े भी, लेकिन फूलमती लहरों में समा गई थी। उन बल खाती लहरों में जिन्हें देखकर हृदय कांप उठता था। एक ने पूछा, ये कौन बुढ़िया थी? अरे वही पंडित उपाध्याय की विधवा थी। उपाध्याय नाथ की तो बड़े आदमी थे। हाँ थे तो, पर इसके भाग में ठोकर खाना लिखा था। उनके तो कई लड़के बड़े बड़े हैं और सब कमाते हैं। हाँ सब हैं भाई, मगर भाग भी तो कोई वस्तु है। तो श्रोताओं, पाठकों में और एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से इस हृदयस्पर्शी करुणादायी कहानी का अंत होता है। धन्यवाद। आगे मिलते हैं।